Assalamu alaikum everyone. Welcome to your science lecture. I'm your teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. In today's lecture we're going to study about simple machines, which is the second last topic of chapter number 8 of your book, that is forces in action. In this chapter we had already studied about some natural forces, gravity and friction, and also inertia. We also studied about the difference between mass and weight. Now we'll study about the simple machines, which is the next topic after the topic for mass and weight. In this topic, we'll study about the simple machines, that what are simple machines and how they're helping us in our daily lives. So before starting the lecture, let's take a look at the difficult words and their meanings in today's topic. But there are not much difficult words in today's lecture. So the first word is ramp. Ramp means a sloping surface. A sloping surface is basically ढलवान in उर्दू, कि जो भी एक स्लोप सी होती है, एक ढलवान आ रही होती है, उसको रैम्प कहते होते हैं. जैसे इस पिक्चर में एक स्लाइड जो है, स्लाइड इज बेसिकली एन एग्जांपल, कह सकते हैं एक टाइप की रैम्प होती है, क्योंकि इसमें ढलवान होती है, स्लोप होती है बिल्कुल इस तरह से, जो ऊपर से नीचे आ रही होती है, इंक्लाइंड होती है थोड़ी सी, इसको रैम्प कहते हैं. And the next word is steeper. Steeper means extremely high, बहुत ऊंचा. एक जो बहुत हाइट पे चीज होती है, बहुत ऊंची होती है और वो थोड़ी सी तिरछी होती है, थोड़ी सी ढलवान के साथ होती है, उसको स्टीपर या स्टीप का वर्ड यूज होता है. स्टीपर इज बेसिकली एन एडजेक्टिव, वैसे स्टीप का वर्ड उसके लिए यूज होता है, बहुत ऊंचा, बहुत हाई के लिए, विद सम काइंड ऑफ स्लोप इन इट. So let's start our today's lecture. The main topic, simple machines. Simple machines are basically the machines or tools that make our work easier. कि ऐसी machines या ऐसे tools या ऐसी कोई भी tools, yes you can say tools, कि जो हमारा काम आसान कर देती है, हमें उतनी ज़्यादा किसी भी काम करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, उतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती. तो ऐसी मशीन्स को या टूल्स को सिंपल मशीन्स कहते हैं. बेसिकली 6 टाइप्स की होती हैं सिंपल मशीन्स. पुली है, लिवर है, व्हील एंड एक्सल है, वेज है, इंक्लाइन प्लेन है, स्क्रू है. इसमें से हमने कुछ पढ़नी है, कुछ हमने नहीं पढ़नी, लेकिन एक दफ़ा ओवरव्यू लेंगे, फर्दर देखते हैं कौन कौन सी सिंपल मशीन है, क्या क्या काम कर रही हैं और किस तरह से हमें हेल्प कर रही हैं सिंपल मशीन्स हमारी डेली लाइफ में. सो द फर्स्ट वन इज वेज. वेज एक इस तरह की सिंपल मशीन होती है कि इस तरह का कोई भी टूल होता है, इस तरह की कोई भी चीज होती है जिसकी एक साइड जो होती है वो थोड़ी सी जो होती है ना, क्या कहते हैं, मोटी होती है, थोड़ी सी थिक होती है एक साइड, जबकि जो दूसरी साइड है वो बहुत पॉइंटेड होती है, शार्प होती है, और इसको यूज किया जाता है बहुत से डिफरेंट कामों में. तो इस टाइप की जो चीज होती है वो वेज कहते हैं इसको. ये सिंपल मशीन है और इस सिंपल मशीन को वेज कहते हैं. वेज इज पुश्ड अंडर समथिंग टू स्प्लिट इट और सेपरेट इट. वेज को किसी भी चीज के अंदर पुश किया जाता है. जब हम पुश करते हैं तो उससे या तो वो चीज अलग अलग स्प्लिट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो इस चीज के लिए वेज को यूज करते होते हैं. जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो वुड कटिंग के लिए एक टाइप की एक्स यूज की जाती है, उसके अंदर ये जो ग्रे कलर का पार्ट होता है, जो आयरन का या स्टील का जो जो थिक पार्ट होता है, जो जिसके थ्रू बेसिकली कटिंग की जा रही होती है, दरख्त की जो लकड़ी होती है, वुड होती है, वो कट रही होती, वुड होता है वो कट रहा होता है, लकड़ी कट रही होती है. ये जो सिल्वर पार्ट होता है, ग्रे पार्ट होता है, ये वेज होता है. कि जब इसको पुश करते हैं, जोर जोर से मारते हैं, तो इसको जो लकड़ी होती है बीच में से स्प्लिट हो जाती है और कट जाती है. तो वेज का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इस तरह से वेज को यूज किया जाता है सिंपल मशीन को. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंक्लाइंड प्लेन. अब क्या होता है, अक्सर जब हमें बहुत ज्यादा हैवी लोड्स उठा के ऊपर रखने पड़ते हैं या ऊपर लेके जाने पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है और ऊपर उठा के लेके जाना हाथों से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. सो अगर एक रैंप बना दिया जाए, रैंप का मीनिंग हमने शुरू में देखा है, अगर एक स्लोप सी बना दी जाए, ठीक है, एक स्लोप बना दी जाए, उस पर रोल करके जो है चीज को ऊपर ले जाया जाए, तो क्या एफर्ट कम नहीं लगेगी. जैसे यहाँ पे इस इमेज में ये पर्सन लेके जा रहा है, मूव कर रहा है, इतना हैवी सा एक बैरल है, बॉक्स है, ड्रम है, कुछ भी कह ले, बैरल्स होते हैं बेसिकली. तो ये जो लोड है इसको लेके जा रहा है, इसने क्या किया, इस ये जो स्लोप थी, ये रैंप थी, इसके ऊपर रोल किया, रोल करके ऊपर ले गया. तो काम कितना आसान हो गया ना, उसको उठाना पड़ा ना, कोई खुद से इस वो एफर्ट लगानी पड़ी उठाने के लिए जो बहुत ज्यादा एफर्ट लगनी थी.
तो इसका काम जो था बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो इसको जो है, इसको, इस मशीन को, इस टाइप की जो स्लोप होती है, इस रैंप को इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, जिसकी वजह से लोड्स को उठाना, लिफ्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। लॉन्गर रैंप, जो लंबे लंबे रैंप होते हैं, उनमें कम एफर्ट लगती है, जबकि जो स्टीपर रैंप होते हैं, जो बहुत ऊंचे होते हैं, वहां पे थोड़ी सी ऊपर हाइट पे ऑब्जेक्ट को रोल कराने के लिए थोड़ी सी एफर्ट लगती है। लेकिन जो लंबे लंबे रैंप होते हैं, कम जिनकी वो होती है, ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, उन पर एफर्ट भी इतनी ज्यादा नहीं लगती। इंक्लाइन प्लेन और वेज को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए। अब जैसे गराज होते हैं घरों में या कहीं भी गराज होते हैं, तो गाड़ी जो होती है इस तरह की एक स्लोप पे जा रही होती है, जैसे नेक्स्ट इमेज में दिखाया हुआ भी है कि एक स्लोप पे जो है कार मूव कर रही होती है। इस वजह से कार का ऊपर चढ़ना, मतलब अंदर गराज के अंदर पार्क करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ऐसे कि यहाँ पे ये भी इंक्लाइंड प्लेन ही होता है जो बनाया जाता है आसानी के लिए। अच्छा, ये तो दो सिंपल मशीन थी जो हमारी बुक में एक्सप्लेन की हुई थी। कुछ इसके अलावा और 4 टाइप्स की सिंपल मशीन होती है। फर्स्ट वन, जस्ट जल्दी से क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक पुली होती है। पुली का क्या करते हैं, एक रॉड होती है, थोड़ा सा एक व्हील, एक गियर टाइप होता है, जिसको रोप को हम स्लोप करते हैं, खींचते हैं तो वो लोड को लिफ्ट करना आसान होता है। जैसे कुआं होते हैं, वेल्स होते हैं, उसमें पानी भरा जाता है, हम जो बकेट होती है वो अंदर डालते हैं रोप के थ्रू, वो पानी लेके ऊपर आ जाती है। ये पुली का बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट वन इज स्क्रू। इवन स्क्रू इज अ काइंड ऑफ सिंपल मशीन जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होती है। कोई अगर किसी चीज को जोड़ना हो, पार्ट्स को इकट्ठा ज्वाइन करना हो, तो वहां पे हम स्क्रू लगा देते हैं। इसी तरह व्हील एंड एक्सल। व्हील तो आपको पता है, जो पहिया होता है वो व्हील होता है। व्हील के साथ हमेशा एक रॉड अटैच होती है, वो एक्सल होती है। एक्सल मूव हेल्प करता है व्हील को मूव करने में। इसी तरह से लिवर होता है। लिवर के बारे में आगे हमने नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है। वैसे लिवर इस तरह की एक स्लोप होती है जिसपे एक तरफ फोर्स लगाते हैं तो दूसरी तरफ लोड लिफ्ट हो जाता है। लोड को लिफ्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है लिवर को भी। इसके अलावा देयर इज अनदर डेफिनेशन इन दिस टॉपिक विच इज कंपाउंड मशीन। हमने देखा सिंपल मशीन क्या होती है। अब कंपाउंड मशीन क्या होती है, इज अ मशीन इन विच 2 और मोर सिंपल मशीन्स हैव बीन पुट टुगेदर। जो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल मशीन इकट्ठी मिलके एक मशीन बना रही होती है, दैट इज सिंपल मशीन। बहुत सी हमारी डेली लाइफ में सिंपल मशीन्स तो हमने देखी, लेकिन कंपाउंड मशीन्स भी बहुत ज्यादा यूज हो रही होती हैं। जैसे आपने अक्सर ये देखा हो कंस्ट्रक्शन में, इस टाइप के जो व्हीकल है इसको यूज किया जा रहा होता है। इसमें देखिए एक तो लिवर लगा हुआ है, फिर व्हील और लगा हुआ है, व्हील और एक्सल लगा हुआ है, तो एक से ज्यादा मशीन्स हो गई ना, तो दैट इज कंपाउंड मशीन। इस तरह सीजर्स को देखते हैं। सीजर्स में एक तो ये लिवर लगा हुआ है, ये जो लंबी सी रॉड्स होती हैं लिवर्स होते हैं ये। दूसरा वेज होते हैं। एक तो ये पूरी लिवर की तरह की शेप होती है इसकी। दूसरा वेज। वेज कैसे, आपने सीजर को देखा होगा, एक जो पॉइंट उसका सॉरी, एक जो सीजर की इसकी साइड होती है वो बहुत शार्प होती है, पॉइंटेड होती है, जिससे हम किसी भी चीज को कट कर रहे होते हैं। जबकि दूसरा जो कॉर्नर होता है, दूसरा जो एज होता है, थोड़ा सा थिक होता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ वेज, मतलब ये वेज होता है। तो इस तरह से 2 लिवर और वेज मिलके सीजर बना रहे होते हैं। और बाइसिकल में इवन इतनी सारी 3 तरह की सिंपल मशीन यूज हो रही होती है। सबसे पहले तो व्हील एंड एक्सल बहुत कॉमन है, फिर एक तो लिवर यूज हो रहा है जो इसमें लिवर है, एंड द थर्ड वन इज पुली। ये पुली जो है जिसके थ्रू जो है एक्सल मूव कर रहा होता है। हम जब पैडल मूव करते हैं तो ये जो गियर होता है, जो चेन होती है, वो बाइक की मूव करती है, और चेन की वजह से एक्सल मूव करते हैं, उसकी वजह से एक्सल से व्हील मूव करते हैं। इस तरह से जो है बाइसिकल रन करती है, तो ये भी कंपाउंड मशीन है। ओके, ये तो हमने देखा कि सिंपल मशीन्स क्या होती हैं, कंपाउंड मशीन्स क्या होती हैं। लेट्स टेक अ लुक एट सम फन फैक्ट्स अबाउट सिंपल मशीन्स। कि आपको पता है, आप पिरामिड्स जो है सबको ही आइडिया होगा। पिरामिड्स इजिप्ट के में, जो मिस्र में है, इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, इस तरह की ट्रायंगुलर शेप की बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो चीजें बनी हुई हैं जो बहुत पहले की, बहुत पुरानी बनी हुई है। तो इसमें आपको पता है यहाँ पे पिरामिड्स में इंक्लाइंड प्लेन को यूज किया गया था पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में। इजिप्शियंस ने और इंक्लाइंड प्लेन को किस तरह से कि जो हैवी स्टोन्स होते हैं उनको लिफ्ट करके जो है यहाँ जो टॉप पे स्टोन लगाने हैं, कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल लगाना है उसको मूव कराया जा सके, उसको वहां पे लगाया जा सके। तो पिरामिड्स में इन्होंने इंक्लाइंड प्लेन को यूज करके यहाँ टॉप के जो पार्ट था इस तरह से कंस्ट्रक्शन की थी, क्योंकि इतने हाइटेड है तो इतने ऊंचे तो सामान को भी मूव कराना पड़ता है, कितना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे इन्होंने इंक्लाइंड प्लेन को यूज किया था। इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है। इसी तरह व्हील एंड एक्सल की एक जो इन्वेंशन है मैनकाइंड में, इतनी इंपॉर्टेंट इनकी इन्वेंशन कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसके बाद इतनी सारी मशीन्स डिस्कवर हुई, इतनी टाइप की चीजें डिस्कवर हुई। और यूजुअली 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले जो थी व्हील एंड एक्सल को यूज किया गया था, जो आज इतना कॉमनली यूज हो रहे हैं। So that's all for now, class. This is our today's lecture.
Thank you for listening. Take care of yourselves. Allah Hafiz.